एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मानव उपाध्याय एंड आई होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटर के बारे में। मैंने यहाँ पे एक कुछ प्रोग्राम्स को, यानी मेरे पास यहाँ पे देखो, जैसे मैंने लूप्स को और फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को और फंक्शन को इकट्ठा करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है और जो बिल्कुल कैलकुलेटर की तरीके से वर्क करता है। ठीक है, सो ये कोई प्रॉपर कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बोलना चाहो तो इसको बेसिक कैलकुलेटर बोल सकते हो, क्योंकि ये एकदम आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन और आप चाहो तो आप उसमें डिवीज़न करके देख सकते हो। ठीक है, सो ये बहुत ही बेसिक है। सो आज हम उसके कि क्या उसके लिए क्या कोड होता है और इसको आप किस तरह से खुद घर पे कोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो आज हम जानेंगे। ठीक है, और इसका मेन मोटिव ये है कि आपको ये कोड खुद से आपको इसको मॉडिफाई करना है, क्योंकि ये तो मैंने एकदम बहुत ही बेसिक रखा है, तो आपको इसको मॉडिफाई करना है और खुद की तरीके से अच्छा कर सको तो, और इससे भी बढ़िया कर सको तो वो आपको करना है। ठीक है, लेकिन ये उसका पूरा बेसिक है, तो आपको ये अच्छे से समझना है। और इसका जो मेन फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप एक साथ, यानी आपको एक साथ लूप्स का यूज़ करना होता है या फिर आपको डिसीजन जो हमारा जो स्टेटमेंट उसका यूज़ करना होता है, तो वो आप विदाउट एरर किस तरह से कर सकते हो, तो वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने अगर पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखा है तो आपको जानना होगा कि आपने वो कहाँ पे इंस्टॉल किया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे सिंपली अपने सर्च मेनू में जाइए और वहाँ पे लिख दीजिए पाइथन। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे को मिल रहा है पाइथन 3732, तो ये कुछ मेरे अंदर फोल्डर का नाम है और आपके यहाँ पे कुछ अलग होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये पूरा उसका पाथ है यहाँ पे, यानी वो मेरे मेन कंप्यूटर में, फिर वहाँ पे मेरी सी डिस्क में और फिर यूज़र में, फिर यहाँ पे कुछ फाइल का नाम है, फिर यहाँ पे ऐप डेटा में और लोकल में और प्रोग्राम्स और पाइथन 3732। ठीक है, तो ये पाथ आपको एक बार जान लेना है। और यहाँ पे यार जो मैंने बनाया है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा रियल पाइथन का आप बोल सकते हो, यही उसका जो रियल पावर शेल है। ठीक है, तो वो हम जिसमें रन करते थे वो उसका मीन्स उसके आइडियली का पावर शेल था, लेकिन ये प्रॉपर पाइथन का पावर शेल है। ठीक है, सो आप इसमें भी कोड डाल सकते हो। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं यार, ये मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है वेलकम टू यूनिक कैलकुलेटर और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इन्जॉय इट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद टाइप 1 फॉर एडिशन, टाइप 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, टाइप 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड टाइप 4 फॉर डिवीज़न। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखा है टाइप नंबर फॉर प्रोसेस, तो मेरे को यार मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख के एंटर कर दूँगा। तो मेरे को पूछ रहा है कौन सा फर्स्ट नंबर है, तो मेरे को डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया 45 और मेरे को उससे मल्टीप्लाई करना है 89 को। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मुझे आंसर मिल रहा है 4005। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। अब मुझे यार 4005 से किसी को मल्टीप्लाई करना है, सो यार सिंपल मीन्स यहाँ पे जो मैं क्या करना चाहता हूँ तो कि मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे 4005 डाल देना है मेरे को। ओके, और इससे मेरे को मल्टीप्लाई करना है 78 को, तो वो मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ठीक है, 3,12,390। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। सो ये था हमारा सिंपल कैलकुलेटर। अब हम इसके कोड के बारे में जानेंगे कि मैंने इसको किस तरह से बनाया। ठीक है, सो आप यहाँ पे इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके एडिट विथ आइडियली में चाहिए और इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पे उसका आइडियली में जो कोड होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बस यार इतना सा ही कोड है, और क्या है देखते हैं अब। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रिंट का यूज़ किया है और इसमें मैंने लिखा है वेलकम टू यूनिक कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आए आप आपकी जो मर्जी वो आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे प्रिंट, यानी मैंने स्पेस छोड़ी हुई है। फिर यहाँ पे प्रिंट एन्जॉय इट, मीन्स आपको ये चाइल्ड लाइन लिखनी ना लिखनी वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब काम की बात पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है और उसका नाम मैंने रखा है Z। आपको जो फंक्शन का नाम रखना है वो आप रख सकते हो। अगर यार आपको नहीं पता है कि फ़ंक्शन किस तरह से डिफ़ाइन करता है, तो मेरा एक प्लेलिस्ट है और उसकी जो लिंक है वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके उसका किस तरह से फंक्शन डिफ़ाइन करता है या फिर किस तरह से आपको डिसीजन जो मेकिंग स्टेटमेंट्स है यानी फेल्स, और उसको किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हो, या फिर आपको लूप्स का यूज़ करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और अगर यार मैं आपको ये चीज़ बहुत ही रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट ये देखो, उससे पहले वो एक बार बेसिकली देख लो, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मैंने किस तरह से किस चीज़ का यूज़ किया है। अदरवाइज़ आपको सिर्फ ये आपके लिए ये आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने आगे की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरह से इफ़ का यूज़ होता है, ओके इस तरह से एल्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको वो पता चल जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा। सब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया है और इसका नाम है मैंने Z। फिर यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट किया हुआ है
और प्रिंट में मैंने सबसे पहले जो मेरे को शो करना है वो कुछ इस तरह से टाइप 1 फॉर एडिशन, फिर मैंने स्पेस छोड़ी हुई है, फिर टाइप 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, फिर स्पेस, फिर टाइप 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर स्पेस, और देन टाइप 4 फॉर डिवीज़न, उसके बाद स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने डाल दिया है इनपुट, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे इनपुट की उसके लिए डाला क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर 4 कुछ प्रिंट किया हुआ है, वो है 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीज़न। तो यहाँ पे जो मैंने मांगा है, यानी जो ये कोड देखेगी मीन्स वैन में जब मैं ये कोड रन करूँगा पावर शेल में, तब जो सामने वाला बंदा ये कोड देख रहा होगा तो उसको पता चलेगा कि भाई मेरे को 1 2 3 4 में से कुछ टाइप करना है। और यहाँ पे जब ये शो कर देगा इनपुट में टाइप नंबर फॉर प्रोसेस यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे साइड में उसका भी आपको एक ऑप्शन फाइल में यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से काम करना होता है इसमें, ठीक है। मैं एक साइड फाइल में आपको करके भी दिखाता हूँ जिससे आपको फील आए। मैं एक काम करते इसको छोटा कर लेता हूँ और इसको भी छोटा कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो जब ये छोटा हो जाएगा तो आपको बढ़िया तरीके से आपको पता चलेगा, दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो भाई यार ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए मैं इसकी इतने डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आपको इसका पूरा डिटेल देखना है यानी फंक्शन क्या होता है, तो मैंने जैसे आपको बताया आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे आपके जो मर्जी यार, विच नेम यू लाइक, मैं यहाँ पे नेम नाम का फंक्शन डाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना है। फिर यहाँ पे देखो ये मैंने क्या किया है, ये मेरे को जो व्यूअर है उसको मुझे ये शो करना था, तो यहाँ पे मैंने शो कर लिया। तो यहाँ पे भी सिंपली मैं यहाँ पे इसको शो कर लूँगा सेम थिंग को, ओके। अब उसको शो करने के बाद मेरे को क्या करना था कि मेरे को एक इनपुट डालना था। और मुझे ये इनपुट क्यों डालना था, क्योंकि ये जो मेरे को ये 4 मैंने जो डाले थे ऊपर जो नंबर्स, तो उसको अगर वो जो मेरा व्यूअर है उसको टाइप करना है तो वो किस तरह से टाइप करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा इनपुट डाल दिया। तो अगर आपको इनपुट डालना है तो इनपुट, फिर पैरेंथेसिस, और उसके अंदर जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया टाइप नंबर फॉर प्रोसेस। मैंने मीन्स आपको कौन सी प्रोसेस करनी है, मीन्स आपको एडिशन करना है और सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीज़न करना है, जो आपकी मर्ज़ी करनी है उसके लिए आप उसका नंबर डाल दीजिए, ठीक है। और वो सिंपल उसने नंबर डाल दिया। और फिर अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फिर नहीं, फिर यहाँ पे मैंने एक बार फिर स्पेस छोड़ दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये हमारा सिंपल सा कोड था। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने इफ और एल्स का यूज़ किया है। सो मैंने क्या किया है, देखो सिंपली इफ़ x इज़ इक्वल टू str1। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे str का यूज़ मैंने इसलिए किया है कि यार ये x हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट है और ये 1 हमारा एक इंटीजर है। सो x और 1 कभी एक समान नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ तो x और 1 एक समान हो सकता है, यानी वो एक क्लास से बिलोंग कर सकता है और वो है स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे str जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उसका यूज़ किया है। और यहाँ पे इफ़ का यूज़ इसलिए किया है कि अगर यार ये मेरा इनपुट है और उसकी वैल्यू अगर मैं 1 डालूँगा सो क्या होगा, तो यहाँ पे x और x इज़ इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे जो ये वाला इनपुट है उसकी वैल्यू मैंने अगर 1 डाल दी, सो यहाँ पे फिर से एक प्रोग्राम रन होगा और यहाँ पे वो फिर से एक नया इनपुट मांगेगा, ठीक है। यहाँ पे a जैसे आप देख सकते हो, तो वहाँ पे इनपुट है फर्स्ट नंबर, फिर स्पेस, फिर b इनपुट है और वो है सेकंड नंबर मांगेगा आपसे, फिर स्पेस। और यहाँ पे ये 1 जो कोड था, ये 1 कोड था एडिशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमने दिखा था, तो ये 1 कोड था एडिशन के लिए। सो यहाँ पे C है जो आपने A और B 2 वैल्यू डाल रखी है, उसका ये एडिशन करके आपको दे देगा। सो यहाँ पे देखो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 इनपुट रखना है सिंपली। तो यहाँ पे मैं जैसे इफ़ आपके सामने एक बार करके दिखा देता हूँ। इफ़ आपको करना है और x इज़ इक्वल टू और उसके str1 इसलिए मैंने लिया, मैं आपको समझाया कि str हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो आपको अगर बिल्ट इन फंक्शन के बारे में भी जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। सो अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं जाना है तो आप मेरे चैनल मनोज उपाध्याय को सर्च कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे को 2 इनपुट डालना है, तो आपको इनपुट डालना बहुत सिंपल होता है, ओके। तो आपको इनपुट लिखना है, फिर पैरेंथेसिस और उसके अंदर मैं फर्स्ट नंबर के लिए अभी के लिए 1 लिख देता हूँ और सेकंड नंबर के लिए मैं 2 लिख दूँगा ताकि मेरा कोड कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है। और b अगर आपको कुछ और लिखना है तो वो आपकी मर्ज़ी, आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है और स्ट्रिंग वैल्यू में कोई मैटर नहीं करता, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और फिर से इसमें यहाँ पे मैं स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मेरा कोड अच्छा दिखे, ठीक है, ओके।
अब वहाँ पे यार एक चीज़ और कर सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली सी रखा है और सी इज़ इक्वल टू फ्लोट यार, यानी इसलिए किया है कि अगर मैं यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट वाली भी वैल्यू डाल दूँ, यानी ए और बी की, तो वो उसका भी मुझे एडिशन करके दे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्लोट भी यूज़ किया है। अगर आप फ्लोट यूज़ नहीं करोगे और आपने कुछ डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू डाल दी तो आपको ये एरर शो कर लेगा। तो यहाँ पे फ्लोट का यूज़ करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू डाल दी तो ये हमें उसका भी एडिशन दे देगा। तो ये सिंपल कोड हो चुका है एडिशन के लिए। यहाँ पे मैंने 2 इनपुट डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट डालने के बाद मैं जो 2 इनपुट मिस जो इसका आउटपुट देख रहा है, और वो जो 2 इनपुट डालेगा उसका वो और उसका ये कंप्यूटर मीन्स उसका एडिशन करके मुझे दे देगा आंसर में, ठीक है। तो ये था सिंपल एडिशन के लिए। आप वैसे ही सेम मैंने यहाँ पे इफ़ के बाद यूज़ किया एलिफ का, ठीक है। और सेम अगर एक्स की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पे सिर्फ वो इतना चेंज कर लेगा कि जो एडिशन कर रहा था मेरा सी, वो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेगा। बाकी सब वही सेम टू सेम है, देखिए आप देख सकते हो, जैसे वही इनपुट है, ठीक है। सिर्फ वो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर लेगा। वैसे ही अगर उसने 3 कोड डाला तो फिर से इलिफ का यूज़ किया, सो यहाँ पे वो इजीली मल्टीप्लिकेशन कर लेगा। और अगर उसने 4 कोड डाल दिया तो यहाँ पे वो डिवीज़न कर लेगा, ठीक है। सो ये सिंपल, ये 4 मैंने यहाँ पे इफ इलिफ का यूज़ किया। अगर उसने 1 डाला तो यहाँ पे एडिशन, ठीक है। और आई होप आपको ये अंदर के कोड में पता चल चुका होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल 2 इनपुट डाला है और ये जो प्रिंट है वो ओनली स्पेस के लिए है, क्योंकि जिससे हमारा कोड अच्छा दिखे। और यहाँ पे फिर क्या किया, जो 2 इनपुट डाले उसका मैंने एडिशन कर लिया, और बस इसमें सब्सट्रैक्शन कर लिया, इसमें मल्टीप्लिकेशन और इसमें डिवीज़न कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एल्स का यूज़ किया हुआ है। एल्स का यूज़ इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक्स का इनपुट में अगर 1 2 3 4 के अलावा कुछ डाल दिया, आपने गलती से जैसे 1 2 3 4 के अलावा कुछ डाल दिया, तो यहाँ पे आपके सामने प्रिंट कर देगा थैंक यू फॉर विजिट, और ये प्रोग्राम अपने आप ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एल्स का यूज़ नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर आपने एल्स का यूज़ किया हुआ है तो वो अपने आप ही प्रोग्राम को क्लोज़ कर लेगा, ठीक है। तो ये था सिंपली। और इसके अंदर फिर मैंने यूज़ किया फाइनली वाइल को यूज़ किया हुआ है। यार ये वाइल ये बहुत ही बढ़िया लूप था, मैंने आपको बताया था कि इसका हम कैलकुलेटर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वाइल बहुत ही बढ़िया लूप था। और वाइल लूप का क्या काम है यार, कि अगर वो वाइल लूप एक बार ट्रू हो जाता है ना, तो वो एक चीज़ को बहुत बार यानी रन करवाता ही रहता है। क्योंकि अगर आपको मैं बता दूँ, जैसे मैं इसको रन करके आपको समझाता हूँ। यहाँ से रन कर लिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जैसे मेरे को एडिशन करना था, और एडिशन मुझे करना था 45 + 63, ठीक है। तो अब ये फिर से क्यों आया, क्योंकि मैंने कोड तो एक ही बार डाला था एडिशन का यहाँ तक, तो फिर यहाँ पे ये क्लोज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर से इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ किया, ठीक है। सो वाइल लूप का यूज़ करने की वजह से ये दूसरी बार आ गया, और यहाँ पे मुझे दूसरी बार पूछ रहा है कि आपको कौन सी प्रोसेस करनी है, तो मेरे को फिर से एडिशन करना है और मेरे को 108 + 96 करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये फिर से आ गया, ओके। सो यहाँ पे मैंने वाइल लूप का यूज़ किया। अब वाइल लूप का किस तरीके से यूज़ किया है, अब यहाँ पे देखिए, वाइल x इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3, और यहाँ पे एक और आएगा स्ट्रिंग 4, ठीक है। ये रहा स्ट्रिंग 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर यार उसकी वैल्यू स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 4 हो गई, तो ये z यानी ये जो हमारा फंक्शन है वो इनफाइनाइट टाइम वो रन करेगा, ठीक है। सो आप समझ सकते हो, अगर यार आपको कितनी भी वैल्यू की एडिशन मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है, यानी ये कभी भी रुकने नहीं वाला है, ठीक है। सो वाइल लूप यही बहुत बढ़िया चीज़ होती है। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने z डिफ़ाइन किया था उसको मैंने अब यहाँ पे इनफाइनाइट बार कर दिया। अगर मेरे को यार ये 4 में से कोई कोड डाला तो मेरा ये z इनफाइनाइट बार डिफ़ाइन होगा। और एंड में यार ये जो z मैंने एंड में ये जो मेरा z था, मीन्स जो मेरा फंक्शन नेम था, उसको मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जिससे मेरा फंक्शन रन हुए। सो ये बहुत ही सिंपल कोड था। यहाँ पे पहले कुछ लाइन लिखी थी, जो आपकी मर्ज़ी है आप लिखना चाहो तो, या फिर ये मीन्स वो कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक इनपुट डाला और इसके इनपुट के मुताबिक मैंने बाकी की सब जो प्रोसेस है वो यहाँ पे रखी है। और एंड में मैंने वाइल लूप का यूज़ कर लिया, जिससे मेरी प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक हो सके। मीन्स किसी बंदे को यार बहुत सारी जो वैल्यूज़ का एडिशन करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्सट्रैक्शन करना है तो वो ईजिली कर सके। और फिर एंड में उस फंक्शन को मैंने रन कर लिया।
तो यही था मेरा सिंपल कोड ऑफ कैलकुलेटर। आई होप आपको पता चल चुका होगा, और मैं फिर से एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। यार ये बहुत बढ़िया तरीके से रन करता है। आप इसका यूज़ कभी भी कर सकते हो अपनी प्रोसेस में। जैसे मेरे को अभी मेरे को डिवीज़न करना है और मेरे को 8/4 करना है, तो यहाँ पे देखो 2 मिल रहा है। ठीक है, तो आप खुद चेक कर सकते हो और खुद कर सकते हो। ठीक है, यानी ये आपकी मर्ज़ी है। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है अपने आप, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने 5 डाला है और हमने एल्स में डाला हुआ था कि अगर कोई 1 2 3 4 के अलावा डालेगा तो वो अपने आप एग्जिट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट का यूज़ किया था। ठीक है, तो ये बस यही सिंपल था हमारा कैलकुलेटर का कोड। अब आपको क्या करना है यार, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा हुआ है तो आपको इसको देख के अच्छे से समझना है। पहले इस बार पूरे इस कोड को कॉपी कीजिए, खुद से लिखिए और फिर अपनी प्रैक्टिस कीजिए और इसको समझिए। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मॉडिफाई करना है और इसको चेंज करना है, फिर अपना कुछ नया डालना है। और देखो यार, मैं भी खुद भी इसके बाद मैंने फिर क्योंकि ये मेरा फर्स्ट था, ये मीन्स फर्स्ट मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया था, तो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था जो मैंने मीन्स ये मैंने कुछ इफ़ एल्स और मीन्स लूप्स और इन सब का यूज़ करके ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था। तो फिर मैंने इसको मॉडिफाई किया था और इसमें फिर मैंने साइंटिफिक कैलसी बनाया था और कुछ नया भी मैंने मॉडिफाई किया था। तो वो सब मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हमने देखो यार, ये पूरी सीरीज़ में ये जो बीच के वीडियोज़ है वो कुछ इसलिए डाले जिससे आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा उसका आपको प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई है, क्योंकि अगर आपने मेरे आगे के सारे वीडियो देखे हुए हैं, ठीक है, मीन्स जो लूप्स के देखे हुए हैं और ये जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के और बिल्डिंग फंक्शन के देखे हुए हैं, तो आपको वहाँ से पता चल चुका होगा कि ये सब उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो अगर आपने वो अच्छे से समझा है तो ये आपको बहुत ही ईजिली क्लियर हो चुका होगा। और अगर नहीं पता चला तो आप उस वीडियो को जाके 2 बार रिवाइंड करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको इसको 2 से 3 बार मॉडिफाई करना है और एक बढ़िया सा कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, और मैं इसके बाद मैंने खुद भी इसको मॉडिफाई करके एक दूसरा कैलकुलेटर बनाया था, साइंटिफिक कैलसी, और वो भी मैं शो करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। लेकिन उससे पहले आज का वीडियो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं साइंटिफिक कैलसी अभी शो कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसका कोड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और मैं कुछ ऐसा भी कैलसी बनाना चाह रहा हूँ कि यार हम वहाँ पे सिंपल कैलसी और साइंटिफिक कैलसी को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, सो वो हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। और गाइस, इसके साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको कुछ भी इस कोड में पता ना चला हो तो यार कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, वहाँ पे डालिए। और अगर आपको कोई वीडियो देखना हो तो यार मेरे चैनल का नाम है मनोज उपाध्याय, वहाँ पे जाके देखिए, या फिर यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली हुई है मेरे पूरा, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, आप वो प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिए। बहुत ही छोटा प्लेलिस्ट है, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। गुड बाय गाइस।